नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं तुलसी। देखेंगे विस्तार में कई अहम खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मौजूदा समय सोशल सैनिटाइजेशन विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन, समाज में व्याप्त अवगुणों रूपी वायरस के शुद्धिकरण की जरूरत पर परिचर्चा, संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग का आयोजन। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा ब्रह्मकुमारीज मानसरोवर कोविड सेंटर हुआ कोरोना मुक्त। 75 दिनों में 593 लोगों ने जीती कोरोना की जंग। प्रकृति के साथ सद्भावनापूर्ण जीवन पर वेबिनार, देश और दुनिया से जुड़े कई लोग, प्रकृति को बचाने का संदेश, लोधीगोड सेवा केंद्र ने किया आयोजित। और आखिर में पर्यावरण संरक्षण के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा सहित देश के कई हिस्सों में लगाए गए पौधे। कर्नाटक के चिकमगलूर में पौधे रोपकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। ब्रह्मकुमारीज के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस सम्मेलन में सोशल सैनिटाइजेशन विषय पर चर्चा की गई, जिसमें ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने प्रकाश डाला। वहीं स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन विषय पर जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने अपने विचार रखे और बताया कि आत्मा के अंदर शक्ति होती है व आध्यात्मिक शक्ति से जब आत्मा भरपूर होती है तो वह किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आती। सब तरफ ऐसा वातावरण देखकर लोग कहते हमारा मन बुझ गया, दिल बुझ गया। नो डाउट इतने मास स्केल पर हमने पहले कभी न सुना था न देखा था, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें फिर भी होप छोड़नी नहीं है। आशा की किरण को बना के रखना है। तो एक व्यक्ति की मनोस्थिति का सूक्ष्म प्रभाव दूसरे तक, तीसरे तक, उस तीसरे का आगे वायरस की तरह ये होपलेसनेस और शक्तिहीनता का इन्फेक्शन फैला देता है। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वातावरण स्वास्थ्य के लिए स्वस्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही होलिस्टिक सैनिटाइजेशन के बारे में माउंट आबू से बीके रुपेश और अहमदाबाद से फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट बीके दामिनी ने जानकारी दी और राजयोग का अभ्यास भी कराया। सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार। राजस्थान में कोरोना की वजह से लगभग पिछले 3 महीने से भयानक स्थिति थी। ऐसे वक्त में संभाग के सबसे बड़े ब्रह्मकुमारीज मानसरोवर कोविड सेंटर की शुरुआत हुई और इस 500 बेड वाले कोविड केंद्र में सैकड़ों लोगों को जिंदगी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीज आए, लेकिन चिकित्सकों की टीम प्रशासन की मुस्तैदी से लोगों की जान बचाने में सफल रही। फिलहाल आपको बता दें कि मानसरोवर कोविड सेंटर कोरोना मुक्त हो गया है। इस कोविड सेंटर में रिकवरी रेट की बात करें तो इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2.25 महीने में यहाँ 669 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 593 लोगों ने कोरोना की जंग को जीत लिया। वहीं 76 लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी, परंतु चिकित्सकों की मुस्तैदी से 90% रिकवरी रेट का रिकॉर्ड रहा। यह कोविड सेंटर सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच बसा हुआ है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, खुली हवा के बीच मरीजों को रिकवर होने में काफी मदद मिली है। ब्रह्मकुमारी संस्थान ने स्टाफ से लेकर सभी मरीजों एवं उनके परिजनों के भोजन, नाश्ते व काढ़ा आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की थी। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के लिए सुबह शाम आध्यात्मिक संगीत व म्यूजिक बजाकर उनका मनोबल व स्वयं को ठीक करने के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता था। फिलहाल अभी मानसरोवर केंद्र में केवल चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 31 लोगों की टीम है। बाकी पेशेंट से अभी यह स्थान मुक्त हो चुका है।
दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा लिविंग इन हार्मनी विद नेचर यानी प्रकृति के प्रति बदले प्रवृत्ति विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें जापान एवं फिलीपींस की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके रजनी, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के निदेशक डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा और प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने बताया कि प्रकृति के प्रति अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदले और स्वयं के विचारों में सकारात्मकता कैसे लाए। आपको भगवान से वो चीज का अनुभव करना है जो इस दुनिया में कोई चीज नहीं करा सकती आपको, और वो है स्थिरता, स्टिलनेस ऑफ द माइंड। आपका जिस दिन आपका थॉट्स स्थिर हो गया तो आपकी कंसंट्रेशन बन गई, तो कनेक्शन अलाइन हो गया। आज अगर ये मेरे कंट्रोल में होती प्रकृति, अंदर नेचर, तो नेचुरल है कि बाहर की प्रकृति को भी मैं अपने वश में कर लेती। तो आज मेरे पर ही कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए आज दुनिया का भी इस तरह से, इस प्रकृति का भी ये हाल हो गया है। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा 9 से 11 साल के बच्चों के लिए चल रहे ई समर कैंप का समापन हो चुका है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी बच्चों और हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। बच्चों का चारित्रिक विकास बचपन से ही होना चाहिए, तभी वह अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बच्चों को व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशन, याददाश्त बढ़ाने की क्रियाएं, एकाग्रता, मूल्य आधारित खेल और सफलता के मंत्र इस समर कैंप के द्वारा कराए गए। इस कैंप में मुख्य अतिथि में फिल्म एक्ट्रेस ज़ारा ईरानी, म्यूजिक कंपोजर ऋषिकेश, तो वही वरिष्ठ बीके सदस्यों में शिक्षा प्रभाग के चेयरपर्सन बीके मृत्युंजय, हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप समेत अन्य वक्ताओं ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। अंदर से यानी कि यहाँ से, अपने मन से, हृदय से और अपने मन से तैयार होना है, क्योंकि आपका टाइम तो आएगा, आपका टाइम जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अब से तैयारी करनी है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। So it's important that for us to understand that our country is very, very beautiful and we need to protect our country. We need to protect our forests. We need to protect our wildlife because it's so beautiful. So we need to protect the beauty. हैदराबाद के शांति सरोवर में एंजल लाइफ कुमारीज रिट्रीट में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी के प्रेरणादायी जीवन के बारे में कुमारियों को अवगत कराने के लिए 3 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसके अंतिम सेशन में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, कोलकाता से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता, चंडीगढ़ के बीके अनीता ने हर परिस्थिति में उमंग उत्साह कैसे बनाए रखे और लक्ष्य से लक्षण जैसे कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही मम्मा की विशेषताओं का वर्णन भी किया। इस दौरान शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने सभी वक्ताओं का आभार भी माना। आज अनेक आकर्षण जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं, उन आकर्षणों से परे जाने का ये समय है। श्रीमद् भगवत गीता केवल हिंदुओं का शास्त्र नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का शास्त्र है। इसीलिए दुनिया में एकमात्र यही शास्त्र है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और ध्यान से समझे तो पाएंगे कि इस शास्त्र में सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। ये उक्त बातें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने पतंजलि योग समिति के राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण में गीता के विभिन्न विषयों पर संबोधित करते हुए कही। इस दौरान बीके मंजू ने ज्ञान योग, कर्म योग, स्थित प्रज्ञ, नवधा भक्ति, भक्ति के प्रकार और भक्ति योग पर आध्यात्मिक विवेचना की। विश्व पर्यावरण दिवस की खबरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि आज के समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने में हम सहयोग दें। इस दौरान नगर निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी, पूर्व सभापति संतोष राठौड़ समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। वहीं आगे कोरबा के बालको सेवा केंद्र द्वारा सोशल अवेयरनेस के उद्देश्य से ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने प्रदूषण की रोकथाम पर सामाजिक जागरूकता फैलाई और कोरबा सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु और बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने
प्रकृति को परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है, उसकी संभाल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही बी के सदस्यों के साथ एसडीओ पात्रे समेत अन्य अतिथियों ने वृक्षारोपण का सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। पड़ोसी देश नेपाल का रुख करे तो बीरगंज सेवा केंद्र द्वारा वीरता के ओम शांति भवन तथा छपकैया के विश्व दर्शन भवन के कंपाउंड परिसर में क्षेत्रीय प्रभारी बी के रवीना और छपकैया सेवा केंद्र प्रभारी बी के बेली के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आगाज किया गया। इस अवसर पर झमरवाना बहुमुखी कैंपस प्रमुख राधेश्याम सिवाकोटी, वार्ड सदस्य तुलसा मैनाली, पीस पार्क निर्माण समिति के अध्यक्ष भीम प्रसाद रिमाल समेत अन्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम को सराहते हुए कहा कि इस प्रकार के सुंदर अभियान से समाज में बहुत ही सकारात्मक प्रेरणा और संदेश जाएगा। इसके साथ ही सभी ने मिलकर कई प्रकार के पौधे लगाए। ऐसे ही आगे नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र और जामठा के विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर सब जोन प्रभारी बी के रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के मनीषा और बी के दमयंती समेत अनेक सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और पौधे लगाने के साथ ही उनकी पालना और रक्षा करने पर बल दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के कुसुम के निर्देशन में दिव्य संस्कार भवन, करेली, गाडरवारा, साली चौका, आमगांव, साईखेड़ा समेत कई स्थानों एवं सेवा केंद्र से जुड़े लोगों के घरों में लोगों ने पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का पूर्ण रूपेण संकल्प लिया, जिसके तहत नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा के जनरल मैनेजर आरसी पटेल और सेवा केंद्र प्रभारी बी के कुसुम ने अपनी आवश्यकताओं को कम करने और गौ सेवा द्वारा प्रकृति माँ के शुद्धिकरण में मदद करने का आह्वान किया। इसी तरह अगली तस्वीर आप देख रहे हैं कर्नाटक के चिकमगलूर की। ये तस्वीर है जहां आनंद सरोवर द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एचएल नागराज, सेवा केंद्र प्रभारी बी के भाग्यलक्ष्मी समेत अनेक विशिष्ट लोगों की उपस्थिति रही। वहीं झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापारी अंजन कुमार दत्ता, एडवोकेट अश्विनी कुमार, विवेकानंद स्कूल की शिक्षिका जया श्रीवास्तव और सेवा केंद्र प्रभारी बी के हर्षा ने पौधे लगाने के साथ योग द्वारा प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दिए। आगे टोहाना सेवा केंद्र द्वारा श्री कृष्ण गौशाला, सेशन कोर्ट तथा सेवा केंद्र में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गौशाला प्रधान मोहनलाल, बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान, जैन समाज हॉस्पिटल के प्रधान नरेश जैन, बी के वंदना और बी के कौशल्या समेत अन्य बी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेश सिंहदेव, राजमोहिनी कृषि महाविद्यालय के डीन वी के सिंह, पूर्व मुख्य वन संरक्षक जगदीश प्रसाद चंद्राकर, वृक्ष मित्र ओपी अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बी के विद्या ने पर्यावरण के असंतुलन के कारण बताते हुए उसका समाधान बताया तथा पौधारोपण किया। आगे मध्य प्रदेश के खरगोन में भीकन पाठशाला द्वारा पर्यावरण दिवस पर रंगोली बनाकर व पौधे लगाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया। वहीं इंदौर के मानवता नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के मीतू, बी के रामकली समेत अन्य सदस्यों ने संस्था की वरिष्ठ दादियों के नाम पर पौधे लगाए। आगे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों की तस्वीरें, जहां बी के सदस्य पौधारोपण कर प्रदूषण से इस पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये तस्वीरें जबलपुर के भंवरताल, पन्ना के जिला अस्पताल, राजपुर के शिव संदेश भवन तथा रीवा में झिरिया सेवा केंद्र की है, जहां क्रम में देखें तो गढ़ा थाना के टीआई राजेंद्र तिवारी, भंवरताल सेवा केंद्र प्रभारी बी के भावना, पन्ना में डॉक्टर एल के तिवारी, राजपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रमिला व रीवा में आयोजित संगोष्ठी में जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में डीएफओ चंद्रशेखर समेत अनेक अतिथियों ने वातावरण को सुंदर व स्वच्छ बनाने का संकल्प कराया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।